हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है, आपका स्वागत है। और मैं रोज की बातें आज भी करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप उनको बड़े अच्छे तरीके से देखना है और तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और उसको ध्यान से देखना है। बूंदी के लाखेरी स्थित इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ये बूंदी है। बूंदी एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा। हाड़ौती का एक जिला है, ठीक है। और संभाग सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। बूंदी के लाखेरी स्थित इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो कि कहां से है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा इसकी, ठीक है। अब देखो, ओम बिरला है, कलराज मिश्र है, जगदीश धनखड़ और अशोक गहलोत जी, ठीक है। तो अशोक गहलोत तो आपको पता ही होगा, सीएम है हमारे राजस्थान के, सीएम है और कांग्रेस पार्टी से हैं। किससे? कांग्रेस पार्टी से हैं। उसके बाद जगदीश धनखड़ है। जगदीश धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा में एक पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओम बिरला। आपको पता होगा आर्टिकल 93 कहता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ठीक है ना, उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ओम बिरला कहां से है? कोटा बूंदी सीट से सांसद है। कोटा बूंदी सीट से सांसद है। तो बूंदी के लाखेरी, और लाखेरी कहां पर है? जगह है बूंदी में। जैसे कि आपको पता होगा हर जिले में आप हर एक स्थान को अच्छे से जानते होंगे, तो उसी हिसाब से ओम बिरला कहां से? कोटा बूंदी सीट से हैं। और आर्टिकल 93 में इसका उल्लेख है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, ठीक है। अब और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने कहां से जाते हैं? ये चुने जाते हैं लोकसभा से, ठीक है ना, लोकसभा से। उसके बाद बात करते हैं कि जो लोकसभा में बहुमत का नेता होता है वो तो होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में जो बहुमत का नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और राज्यसभा में जो बहुमत का नेता, जो विधानसभा में बहुमत का नेता होता है, विधानसभा में बहुमत का नेता तो वो होता है सीएम। जो भी होगा कोई, वो सीएम बनेगा, ठीक है। राजस्थान में ये हमारे 22वें सीएम है, ठीक है ना। ये कौन से नंबर के सीएम है? 22वें सीएम है। तीन बार अशोक गहलोत जी बन गए हैं और तीसरी बार है अशोक गहलोत जी हैं। 22वें निर्वाचित सीएम है, ठीक है ना। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और व्यक्ति कौन से हैं? 13वें व्यक्ति हैं। उसी तरीके से अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का भी अलग है। जगदीप धनखड़ है जो हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं अब की, मतलब अब जो वर्तमान में है वो जगदीप धनखड़ है, ठीक है ना। वेंकैया नायडू की जगह, ठीक है। उसके बाद कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र हमारे क्या है? राज्यपाल है। और राज्यपाल से संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था। क्या बताया था? कि असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो वो किया गया है गुलाबचंद कटारिया, जो कहां से संबंध रखते हैं? उदयपुर से। कहां संबंध रखते हैं? उदयपुर, झीलों की नगरी संबंध रखते हैं गुलाबचंद कटारिया जी, जिसको असम के 31वें राज्यपाल के रूप में उनको नॉमिनेट किया गया। चलो ये बातें आपके समझ में आ गई। तो हमारे जो लोकसभा में अध्यक्ष हैं उन्होंने बूंदी के लाखेरी में स्थित इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया है, इसका पूजन किया है। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या किया है, क्यों किया है, वो किस लिए किया है, ठीक है। देखो, स्टेडियम किसके लिए बनता है? खेल में प्रतिभाओं को अवसर के लिए, ठीक है। और जो हमारे ओम बिरला जी हैं उन्होंने कहा है कि जो भी खिलाड़ी होंगे, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण, सबको क्या मिलेगा? सबको अवसर मिलेगा, ठीक है। सबको क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। और 4.5 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम का शिलान्यास, इसका भूमि पूजन किया है, ठीक है ना, भूमि पूजन। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ओम बिरला जी कौन है, कहां पर क्या है। लाखेरी कहां पर है? लाखेरी बूंदी में है।
लाखेरी प्रसिद्ध है वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। बूंदी, और जो बूंदी कहाँ का शहर है, बूंदी हाड़ौती का बोल दो या फिर कोटा संभाग का, कोटा संभाग का जिला है, ठीक है। कोटा संभाग का क्या है, जिला है बूंदी जिला, ठीक है। और आपको पता ही होगा 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। संभाग कितने हैं, 7, ठीक है। 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। अब हम बात करते हैं, और इन्होंने एक दावा और किया है कि जो अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाएंगे, किसको लेकर, ये इंडोर जो स्टेडियम है इसको लेकर एक अपनी महती पहचान बनाएंगे और अंतरराष्ट्रीय पहचान तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय मैच भी अगर हो सके तो लाखेरी बूंदी में हो सके, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम कोटा की हो गई बातें। हाँ, तो अब देखो लाखेरी क्यों प्रसिद्ध है, बूंदी क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात तो आपको मैं बता देता हूं कि आपने कई बार पढ़ा होगा, देखो एक तारागढ़ किला है, तारागढ़ क्या है, किला है। और तारागढ़ की पहाड़ी कहां पर है, पहाड़ी बूंदी में, ठीक है। और तारागढ़ का किला है वो कहां पर है, एक तो अजमेर में है जिसको हम रूठी रानी का महल कहते हैं, ठीक है, रूठी रानी का महल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक तारागढ़ किला कहां पर है, बूंदी में, ठीक। उसके बाद हम देखो एक जैत सागर है वहां पर झील। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसकी, एक 84 खंभों की छतरी है, ठीक है। वो 1683 में, कब, 1683 में महाराव अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई, ठीक है ना। ये 84 खंभों की छतरी है जो महाराज अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। वो कहां पर है, वो भी लाखेरी बूंदी में, ठीक है। ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब राजस्थान की हर जगह कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है ना। वो उसकी बात करेंगे तो वो तो जीआई टैग मिला था सोजत की मेहंदी, और वो पाली में, सोजत कहां पर है, पाली में। सोजत भी एक जगह का नाम है, जैसे भिवाड़ी अलवर की जगह। उसके बाद हम बात करते हैं मंडोर कहां की जगह, मंडोर जोधपुर की जगह। तो ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जिनका नाम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देशनोक है, वो कहां पर है, कोलायत जिसको हम बोलते हैं, बीकानेर में, ठीक है ना। तो ऐसी जगह हैं जो अपने स्टेट में अपनी जगह रखती हैं, अपने जिलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अपने स्थान को लेकर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया था कि कछावा में, कहां पर, कछावा में 2.5 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम बनाया गया है, स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। और कछावा कहां पर है, कछावा बता देता हूं आपको, सीकर में। कहां पर है, सीकर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। राजस्थान में अगर खेल विश्वविद्यालय की बात करूं मैं, खेल विश्वविद्यालय राजस्थान, तो वो कहां पर है, झुंझुनू में है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में होनी चाहिए, खेल विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर है, झुंझुनू में। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम होगी तो बरकतुल्ला खां स्टेडियम, ठीक है, वो कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एसएमएस स्टेडियम, तो एसएमएस स्टेडियम कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पूनम स्टेडियम, तो वो कहां पर है, जैसलमेर, ठीक है बच्चों। तो मतलब मित्रों, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको, ये आपके मतलब आपको आने चाहिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने देखो न्यूज में छप रहा है पूरा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तो कहां पर है, सबसे बड़ा स्टेडियम वो तो हमारे गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में, जिसको मोटेरा स्टेडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहां पर, मेलबर्न, कहां पर है, मेलबर्न में। और तीसरा जो है वो तीसरा है जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे
बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो कल की क्वेश्चन है, कल की क्लास होगी, परसों की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कल का परसों का जो भी है। देखो एक तो मैंने आपको बताया था शस्त्र संग्रहालय राजस्थान में पहला शस्त्र संग्रहालय वो कहां पर बनाया जा रहा है, बाला किला अलवर में, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाला किला। उसके बाद हम बात करते हैं एक शहरिया संग्रहालय, और मैंने बताया शहरिया संग्रहालय कहां पर बन रहा है, बारां में, क्योंकि आपको पता होगा किशनगंज, उसके बाद एक होगी शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद तहसील है, जिनमें टोटल तो जनसंख्या कितनी है, शहरिया कम्युनिटी की यह 0.99%। भारत राजस्थान की जनसंख्या 5.86 करोड़ है, ठीक है, उसमें से 0.99 यानी कि 1% किसकी है, शहरिया जनजाति है, और शहरिया जनजाति में से 99.2% टोटल में से कहां पर है, किशनगंज और शाहबाद तहसील में, इसीलिए शहरिया संग्रहालय की स्थापना यहां पर की जा रही है, ठीक है ना। एक है हस्तशिल्प संग्रहालय, कौन सा है, एक है हस्तशिल्प संग्रहालय, और हस्तशिल्प संग्रहालय कहां पर बनाया गया है, जयपुर में, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप लिखते जाइए, ठीक है ना। चलो कल का एक क्वेश्चन हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान का ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जा रहा है, वो है जोधपुर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इससे पहले आप इसको कॉपी कर लो। हाँ तो दोस्तों अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन भी मतलब बहुत बढ़िया है। राजस्थान की किस तीरंदाज ने एशियाई गेम 2023 के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन छपने की मतलब संभावनाएं बनती हैं क्योंकि खिलाड़ियों से संबंधित है, और क्वालिफाई किया है तो 2023 के लिए किया है, 2023 में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब मैं आपको बता दें, श्याम सुंदर गुर्जर है, लिम्बाराम है, सर्वेश पारिक है और रजत चौहान है। सबसे पहली बात तो आप देखोगे कि ये चारों की चारों क्या है, तीरंदाज है, क्या है, तीरंदाज है, ठीक है। अब उनमें से रजत चौहान है, कौन है, रजत चौहान है, उन्होंने क्वालिफाई किया है 2023 के लिए। अब हम रजत चौहान की बात करेंगे, श्याम सुंदर गुर्जर, लिम्बाराम, सर्वेश और जो भी हमारे खिलाड़ी हैं उनकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, एशियाई गेम्स की बात करने वाला हूँ, और क्वालिफाई किया है वो सारी चीजें राजस्थान के खिलाड़ी उनकी बात करूंगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रजत चौहान की बात करता हूं मैं, ये 1994 में जयपुर में जन्मे, ठीक है, 1994 में जयपुर में जन्मे, और इन्होंने 2014 में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, 2014 में गोल्ड मेडल जीता है, कहां पर, इंचियोन में, ठीक है। जो और दूसरी बात क्या है कि ये जो एशियाई गेम हो रहे हैं ये अब की बार कहां पे हो रहे हैं, होंगजाओ चाइना में हो रहे हैं, और इनको अब क्या देखो, यहाँ से खिलाड़ी कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अभी सोनीपत में हरियाणा के सोनीपत में ट्रायल चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और जो क्वालिफाई करेगा उसको आगे लिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, इनका अच्छा प्रदर्शन किया है, किसने, रजत चौहान ने, और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, किसके लिए कर लिया, एशियन गेम 2023 के लिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर हुई थी ट्रायल, कहां पे हुआ था, हरियाणा के सोनीपत में, ठीक है ना। और हरियाणा के सोनीपत में इन्होंने एक बार फिर मतलब अपना इतिहास रच के अपना नाम कर लिया, और नाम करने के बाद इन्होंने क्वालिफाई किया है किसके लिए, 2023 के लिए, एशियन गेम 2023 के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण हमारे खिलाड़ी हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है ना।
आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि एशियन गेम 2023 कहां पर होंगे, तो एशियन गेम 2023 होंगे चाइना में होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि राजस्थान के किस खिलाड़ी हैं, किस खिलाड़ी तीरंदाज ने वहां पर क्वालिफाई किया है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए रजत चौहान ने किया है, ठीक है ना, रजत चौहान ने किया है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहली बात आती है हमारे पास अवनी लेखरा। किसकी बात आती है? अवनी लेखरा, ठीक है। और इन्हीं के साथ आती है मिताली राज, ठीक है। ये दोनों राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन, मतलब बहुत अच्छी इनका करियर रहा है और राजस्थान को बहुत कुछ दिया है इन्होंने, ठीक है। अब ये तो क्या है? निशानेबाज है, क्या है? निशानेबाज, ठीक है। और ये क्या है? क्रिकेटर है, ठीक है ना, क्रिकेटर। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, ठीक है ना, 6 वर्ल्ड कप खेले, ठीक है, 6 वर्ल्ड कप खेले। और इन्होंने क्या है कि 2020 टोक्यो पैरालंपिक, ये क्या है? पैरा खिलाड़ी है अवनी लेखरा। तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में एक तो ब्रॉन्ज मेडल और एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया, ठीक है। 50 मीटर एयर राइफल में और ये 10 मीटर राइफल में, ठीक है। अब इनका करियर, और ये कहां संबंध रखती है? जयपुर से संबंध रखती है, ठीक है, अवनी लेखरा। उसी तरीके से हम आपको कई चीजें बताएंगे। मिताली राज जोधपुर संबंध रखती है, कहां से रखती है? जोधपुर से। अब इन्होंने क्या है? संन्यास ले लिया, ठीक है, इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हमारे खिलाड़ी, जैसे कि कृष्णा नागर की बात करूं, ठीक है। किसकी बात करूं मैं? कृष्णा नागर। और कृष्णा नागर का संबंध कहां से? कृष्णा नागर का संबंध भी हमारे जयपुर से ही है, ठीक है ना। और इनका खेल है पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन है। और ये कहां संबंध रखती है? जयपुर से रखती है, ठीक है ना। ये खिलाड़ियों के नाम आप ध्यान रखोगे, कृष्ण नागर रखते हैं, मतलब कृष्ण नागर पैरा खिलाड़ी हैं और ये जयपुर संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुंदर गुज्जर। कौन आते हैं? सुंदर गुज्जर, ठीक है। और सुंदर गुज्जर क्या है? भाला फेंक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये करौली संबंध रखते हैं, करौली। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? देवेंद्र झांझरिया, देवेंद्र झांझरिया की। और देवेंद्र झांझरिया कहां संबंध रखते हैं? झुंझुनू से, ठीक है। और ये भी क्या है? ये भी भाला फेंक, ये पैरा खिलाड़ी है। और जो भी अभी टोक्यो पैरालंपिक हुए थे ना, टोक्यो जापान में, टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम रोशन किया, ठीक है। और उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं, ठीक है। एक का नाम आता है संदीप चौधरी, संदीप चौधरी। और ये भी किससे संबंध रखते हैं? ये भी भाला फेंक से ही रखते हैं, ठीक है। ये भी किससे संबंध रखते हैं? भाला फेंक से ही संबंध रखते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लड़कियों की बात करते हैं। एक है अपूर्वी चंदेला। कौन है? अपूर्वी चंदेला, ठीक है। और अपूर्वी चंदेला का संबंध जयपुर से, अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से, ठीक है ना। ये है एयर राइफल में, एयर राइफल में, ठीक है, जयपुर, ठीक है ना। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको निशानेबाजों के नाम लिखवाऊंगा, आप लिखते जाना है, ठीक है ना। उसके बाद एक राज संबंध के भावना जाट। राज संबंध की क्या है? भावना जाट, ठीक है। ये क्या है? ये रेस वाहक है, मतलब ये पैदल चलती है और 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर में इन्होंने अपना नाम रोशन किया, ठीक है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो आप लिखते जाओ साथ साथ में। मैंने सबसे पहले आपको नाम बताया रजत चौधरी का, जिन्होंने अभी एशियन गेम 2023 के लिए क्वालिफाई किया, होंगजाओ चाइना में मैच होंगे। रजत चौहान, ठीक है, रजत चौहान। ये क्या है? ये क्या? तीरंदाज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्वेश पारिक, सर्वेश पारिक, ठीक है ना। उसके बाद देखो रजत चौहान का मैंने आपको जयपुर से बताया, ठीक है। रजत चौहान कहां से? जयपुर से। सर्वेश पारिक भी जयपुर से, ठीक है। एक लिम्बाराम है, क्या है? लिम्बाराम। और लिम्बाराम भी बहुत अच्छे निशानेबाज हैं, तीरंदाज हैं। ये कहां से? उदयपुर से संबंध रखते हैं, ठीक है। लिम्बाराम कहां से? उदयपुर से संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है श्यामलाल मीणा। कौन है? श्यामलाल मीणा। और इनका संबंध भी कहां से? बांसवाड़ा से, जो कि साउथ इंडिया का, साउथ राजस्थान का एक जिला, ठीक है ना।
उसके बाद एक श्याम सुंदर स्वामी है। कौन है? श्याम सुंदर स्वामी। अरे वो श्याम सुंदर गुर्जर अलग है, वो श्याम सुंदर गुर्जर। इनका संबंध करौली से है, इनका संबंध करौली से बालाफेंक में, ठीक है ना। और ये श्याम सुंदर स्वामी है जिनका संबंध बीकानेर से, कोलायत बीकानेर संबंध है। और ये क्या है? ये भी एक तीरंदाज, ठीक है ना। पांचों खिलाड़ियों के नाम कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। ये खिलाड़ी राजीव चौहान का तो तुम ध्यान ही रखोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको छोटे से मतलब थोड़ी कम में वीडियो में बना देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो इसलिए आप इसको देखते रहिए और आप इसको नोट करते रहिए। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? सीधा सा क्वेश्चन और सीधा सा इसका आंसर होगा। आपको तो पता ही होगा युवा सबल योजना क्या है। युवा सबल योजना क्या है, ठीक है ना। युवा सबल योजना पहले किसी और नाम से जानी जाती थी, अब हमको युवा सबल योजना का मतलब हमको ये वाला नाम दिया है। किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब देखो, ये पहले स्थान पर जिला पहुंचने वाला उदयपुर है, जिसको हम झीलों की नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। झीलों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर है उदयपुर, और वो शीर्ष पर पहुंचा है। कुछ यहाँ पर क्या होता है कि कुछ यहाँ पर वोटिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ पर वोटिंग होती है और 1500 के समथिंग, और इन लोगों से पूछा गया, और इन लोगों से पूछने के बाद सारे लोगों को ये जो भी युवा हैं, युवा और शिक्षित लोग हैं, युवा और शिक्षित, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। युवा और शिक्षित लोगों को यह सुविधा, ये योजना का लाभ मिलता है, ठीक। अब देखो मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है, क्या सिस्टम है। तो देखो 1 फरवरी 2019 को एक योजना स्टार्ट होती है। उसका नाम होता है बेरोजगारी भत्ता, और उसमें पुरुष को मिलने वाली राशि थी 3000 रुपए और महिला को मिलने वाली राशि थी 3500 रुपए, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 2023 की बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। और ये कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए। इसका लाभ कब तक मिलता है? 2 वर्षों के लिए। अब हमको क्या है कि वो नाम हमको बेरोजगारी भत्ता थोड़ा सा ऐसे ही है, तो उसको युवा सबल मतलब कि युवाओं के लिए और शिक्षित लोगों के लिए, ये बात ध्यान रखोगे, युवाओं और शिक्षित, जो लोग तैयारी करके नौकरी नहीं लगे हैं या फिर किसी भी चीज में रह गए हैं, युवाओं और शिक्षितों के लिए यह योजना युवा सबल योजना मिलती है। हर महीने 3000 रुपए आते हैं और महिला के में 4000, 3500 आते थे पहले, ठीक है। और ट्रांसजेंडर के लिए भी यही है, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए भी 3500 रुपए ही मिलते हैं। अब हम देखते हैं 2 वर्षों के लिए थी, अब धीरे धीरे अपडेट होता है। तो युवा सबल योजना जो कि हमारा 2023 चल रहा है, 2023 में युवा सबल योजना नाम रख के 22 में, और इसका क्रियान्वयन किया गया जिसमें जिला देखा गया कि कौन सा जिला शीर्ष पर है इस चीज का लाभ उठाने के लिए, तो वहां कौन सा जिला था? उदयपुर। और उदयपुर जिले का नाम ही शीर्ष पर आया है, ठीक है ना। अब क्या होता है 2023 में, यहाँ पर सबसे पहले तो 2 वर्ष के लिए क्या सुविधा है पहले से योजना। उसके बाद 1000 रुपए बढ़ा दिए, और 1000 रुपए प्रत्येक के साथ बढ़ा दी। पुरुष को 3000 प्लस 1000, ठीक है। महिला को 3500 प्लस 1000, कितने हो गए? ये तो हो गए 4000 पुरुष को तो, और महिला को 4500 रुपए। और ट्रांसजेंडर को भी यही मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर को भी यही मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। एक होता है, चलो इसको बता देता हूं, एक अंबेडकर वाउचर योजना जिसको डीबीटी के अंदर डाला गया है,
DBT। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट होता है, ट्रांसफर होते हैं, खाते में जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक आवास के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आरक्षित बच्चा जो भी कोई तैयारी कर रहा है, 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक का इसमें सरकार इनको वो देती है, ठीक है। उसके बाद